This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी स्पर्श का चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर अत्याचारों से हमें अवगत किया है। पाठ में बताया गया है कि किस तरह मानव की ना मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल के अनुसार सोलोमन था। उन्हें कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ मानव जाति के राजा नहीं थे, बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। वे इन सब की भाषा जानते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की चलने की आवाज से डर रही थीं और इधर उधर अपने बिल के अंदर वापस जा रही थीं। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को ना कहते हुए कहा कि खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया है। तो सुलेमान ये बोलते हैं कि खुदा ने उन्हें सबका रखवाला बनाया और चींटियों को वो डरने के लिए मना कर देते हैं। वे मुसीबत नहीं हैं। वो चींटियों को समझाते हैं कि मैं मुसीबत नहीं हूँ, बल्कि वे सबसे मोहब्बत करते हैं। चींटियों ने उनकी ये बात सुन ली और दुआ करी कि वो आगे बढ़ें और अच्छे से रहें। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता जब कुएं से नहाकर घर पर लौट रहे थे तो माँ ने भोजन परोसा। जब उनके पिता ने रोटी खाना शुरू करा तो जैसे ही उन्होंने रोटी की पहली कौर तोड़ी, तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक काला चींटा रेंगते हुए दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या करा, उस पर दया करी और उसको वापस उसके घर पर छोड़ने चले गए कुएं के पास। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में उन्हें नूह नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। आखिर ये पूरी जिंदगी रोते क्यों रहे? क्योंकि एक बार इनके सामने एक घायल कुत्ता गुजर रहा था। क्योंकि इस्लाम के अंदर कुत्ते को गंदा माना जाता है, इसलिए उन्होंने उसे गंदा कुत्ता कहकर दूर जाने को कहा। अरे दूर हो जा गंदे कुत्ते, दूर हो जा। कुत्ते ने इस दुदकार को सुनकर जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाले ने सब जीव जंतुओं को बनाया है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि बनाने वाला एक ही है। इन बातों को सुनकर वे बहुत दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। भले ही इस संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हैं, परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की नहीं है। सभी जीव जंतुओं, पशु, नदी, पहाड़, सबका इस पर समान अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरों से भी दूर हो चुका है। पहले लोग मिलजुल कर रहा करते थे, बड़े बड़े दलों में, आंगनों में रहते थे मिलकर, लेकिन अब लोग छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटकर रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समुद्र को पीछे सरकाना पड़ रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि समुद्र वाला जो स्पेस होता है, सी वाला स्पेस होता है, उसे भी यूटिलाइज कर रहे हैं। पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए लोग, जिस कारण फैले प्रदूषण से जितने भी पशु पक्षी हैं उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। नेचर की भी एक सहन शक्ति होती है। इसके गुस्से का नमूना हम कई बार देख चुके हैं। अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब आदि के रूप में हमें नेचर का गुस्सा
देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो पूरी अर्थ के ऊपर एक बैलेंस बना हुआ था उसे बिगाड़ते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के अंदर कि आप घर बना लो, यहाँ पर एनिमल्स के लिए रहने के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। लेखक की माँ कहती हैं कि शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वो रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त मतलब दिया जलाते समय फूल मत तोड़ो। दरिया पर जाओ तो दरिया को सलाम करो, मतलब कि नदी को देखो तो उसको सलाम करो, पानी वाली जगह को। कबूतरों को मत सताया करो और मुर्गे को परेशान मत करो, वो अजान देता है। लेखक बताते हैं, अब ये जो आज़ान है ना, जो मुर्गा आज़ान देता है, एक तरीके की पूजा टाइप होती है, उस टाइप से है, ठीक है। लेखक बताते हैं कि उनका ग्वालियर में मकान था, उस मकान के अंदर एक रोशनदान था। मतलब पहले क्या होता था, पहले बल्ब वगैरह होते नहीं थे, तो रोशनी के लिए जगह बनाई जाती थी, तो वहाँ पर एक रोशनदान था। उस पर कबूतर का एक जोड़ा, मतलब कि एक मेल कबूतर एक फीमेल कबूतर, वो उन्होंने अपना घोंसला बना लिया और वहाँ पर बच्चे भी दे दिए। एक दिन क्या होता है, बिल्ली अचानक आती है और दो में से एक अंडे को फोड़ देती है। जो कबूतर ने अंडे दिए होते हैं दो, उनमें से एक अंडे को वो फोड़ देती है। लेखक की माँ दूसरे अंडे को बचाने के चक्कर में उसको भी फोड़ देती हैं। इसकी माफ़ी के लिए लेखक की माँ दिन भर कुछ नहीं खाती और नमाज भी अदा करती रही। तो लेखक की माँ को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनसे गलती से वो अंडे फूट गए थे। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले वर्सोवा के अंदर उन्हें पेड़ परिंदे ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन अब उन्हें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ शहर बन चुका है, दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं। जो नहीं गए वे इधर उधर डेरा डाले रहते हैं, मतलब जो पशु पक्षी अभी तक नहीं गए हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेखक के फ्लैट में भी दो कबूतर ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। तो मचान एक स्पेस होता है कोने के अंदर, आप ये समझिए खिड़की टाइप एक स्पेस हो गया। वहाँ पर क्या करा, कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया। अब यहाँ पर खिलाने पिलाने की जो जिम्मेदारी थी वो बड़े कबूतरों पर थी। वे दिन भर आते जाते रहते। लेखक और उनकी पत्नी को इससे परेशानी होने लगी, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर वो जो खिड़की जैसी जगह थी मचान वाली, उसे बंद कर दिया। जाली बाहर लगा दी, तो अब बेचारे कबूतर अंदर बाहर नहीं जा सकते थे। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते थे, परंतु अब ना सुलेमान है ना लेखक की माँ जिन्हें इनकी फिक्र हो। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि नेचर को सेव करना क्यों ज़रूरी है। क्या आपने भी कभी किसी एनिमल को सेव करा है? अगर सेव करा है तो उसकी स्टोरी फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।